Dear students, I welcome you all in my another video. Today we will discuss chapter 5 of our English Literature's Footprint Without Feet book, and the chapter name is also Footprint Without Feet and written by H.G. Wells. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट और जो कि लिया गया है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और आपके चैप्टर को लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अबाउट द ऑथर H.G. वेल्स इन फुल हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। H.G. वेल्स इनका पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एंड ही वॉज बोर्न ऑन September 21st 1866 in Bromley, Kent, England, and he was died on 13th August 1946 in London. He was an English novelist, journalist, sociologist, and historian best known for such science fiction novels as The Time Machine and The War of the Worlds and such comic novels as Tono Wange and The History of Polly. तो वो न केवल एक लेखक था बल्कि एक नॉवलिस्ट उपन्यासकार था, एक पत्रकार था, एक समाज सेवक और एक इतिहासकार और सबसे ज़्यादा इनको माना जाता था किसके लिए, इनके नॉवेल्स के लिए जो कि अधिक आधारित होते थे विज्ञान पर। वर्क्स लाइक द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वर बेस्ड ऑन साइंस एंड एट द एंड यू ऑल्सो कैन सी हिज अदर वर्क्स, नोटेबल वर्क्स, जो कि जैसे आप देख सकते हैं उसकी और भी अच्छे वर्क हैं इनके, जैसे कि द वार ऑफ द वर्ल्ड्स, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे एंड द टाइम मशीन। ये सब इन्होंने लिखा है और मोस्टली ये बेस्ड थे साइंस पर, यानी इनकी जो थीम थी वो क्या थी, साइंस। वी कैन से दैट साइंस फिक्शन। सो नाउ लेट्स सी, एज दैट इज द नेम ऑफ द इनविजिबल मैन, दैट इज ऑल्सो अ साइंस फिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Before that, summary of the chapter. The story is about a scientist named Griffin. ये जो कहानी है वो एक वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है ग्रिफिन, and he had been discovering ways which could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. And it means वो काम कर रहा था, he was working on a medicine that can make a person's body invisible, and finally he became successful and he swallowed that rare drugs by himself and finally became invisible. And to become invisible he had to take off his all clothes. He was first noticed by two boys in the staircase of a house where they could just see the footsteps and started following it. और सबसे पहले इसको नोटिस किया गया दो बॉयज़ के द्वारा, दो लड़कों के द्वारा जो कि दिखाई पड़ रहा था, जिनको दो पैरों के निशान, मडी यानी कीचड़ से सने हुए दो पैरों के निशान वो देख रहे थे, जो कि एक मकान के, एक घर की सीढ़ियों पर से बनते जा रहे थे। बॉयज़ ने उनको पीछा किया उन पैरों के निशानों का और धीरे धीरे वो निशान कमज़ोर होते गए और एक जगह पर जा कर के गायब हो गए। फर्स्ट एज ही फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल फॉर वार्मथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज आई हैव टोल्ड यू दैट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू टेक ऑफ हिज ऑल क्लॉथ्स। अदृश्य होने के लिए इसको क्या करना पड़ता था, अपने कपड़ों को पूरी तरीके से उतारना पड़ता था। और टाइम जो था वो दिसंबर एंड यानी काफ़ी चिलिंग टाइम था, विंटर सीजन था और इसीलिए अब इसको क्या लग रही थी, सर्दी लग रही थी। तो अपने आप को गर्म करने के लिए ये एक स्टोर जो कि बंद हुआ था अभी उसमें वो चुपचाप घुस जाता है एंड देन वो वहाँ पर डिसाइड करता है कुछ गर्म कपड़े पहनने का और कुछ खाने का। और उसके बाद क्या होता है, चलिए पता करते हैं अपने चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हियर आर सम लाइन्स। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। चैप्टर में सबसे पहले पूछा गया कि क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। और बताया गया ये कहानी एक वैज्ञानिक की है वो डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये तरीका ढूंढ लिया था कि अपने आप को कैसे अदृश्य किया जाए। डज ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न उठाया गया है कि वो अपनी खोज का एक पॉजिटिव वे में यूज़ करता है और नेगेटिव वे में।
तो ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हम इस स्टोरी को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ वेयर फीट। तो मैंने आपको बताया था कहानी स्टार्ट होती है दो लड़कों से जो कि अचानक नोटिस करते हैं दो ताज़ा पैरों के निशान जो कि सीढ़ियों से होते हुए गली और रोड पर जा रहे हैं, जो कि इम्प्रेशन पड़ रहा है रोड पर उनका। एंड व्हाट वाज अ वेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस। जब वो देखते हैं कि भाई बेयर फीट यानी नंगे पैर है, यानी उसमें पैरों में कुछ नहीं पहन रखा है, तो एक ऐसा व्यक्ति उस बीचों बीच लंदन में जो घर है उस पर कर क्या रहा है, वो भी बिना किसी चप्पल या जूते के। एंड वेयर वाज द मैन, और फाइनली सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि वो आखिर आदमी है कहाँ जिसके ये पैरों के निशान हैं। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जब वो घूर रहे थे उस पैरों के निशान को जो कि सीढ़ियों पर थे, अचानक तभी एक और दृश्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, और वो क्या था, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से लेकिन ताज़ा ताज़ा दो पैरों के निशान अचानक अभी अभी उभर कर आए थे ज़मीन पर। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद दो और, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, फिर तो लगातार पैरों के निशान बनते जा रहे थे ज़मीन पर। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, एंड दीज फुटप्रिंट्स वर गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रीट्स and the voice followed, fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. And voice in surprise followed the footprints, and at a point these footprints become fainter and fainter and finally disappeared. वो लड़के आश्चर्यचकित होकर के क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं उन पैरों के निशानों का, और फाइनली जो पैरों के जो कीचड़ के जो निशान हैं वो धीरे धीरे फीके पड़ते जाते हैं और एक जगह पर जाकर के गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो इसका एक्सप्लेनेशन, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है, यानी ये क्या हो रहा था, इसका रहस्योद्घाटन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, साधारण और सरल। ये हम सब जानते हैं कि ये पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि उस साइंटिस्ट के थे जिसने अभी खोज की थी उस दवा की जो कि मानव शरीर को क्या बनाती थी, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल बनाती थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और ये जो साइंटिस्ट है, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज ग्रिफिन। एंड ग्रिफिन just carried out many experiments, one after another, and to prove that the human body could become invisible. And he just wanted to prove only one thing, that he can make a medicine so that can make a person's body invisible. वो बस लगातार एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और बस वो क्या करना चाहता था, वो ये साबित करना चाहता था कि वो एक ऐसी दवा बना सकता है जिससे ह्यूमन बॉडी क्या हो जाए, अदृश्य हो सके। And finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. वो successful हो गया of making that medicine, and finally he swallowed that by himself and his body became transparent just like a sheet of glass. उसने क्या किया, मेडिसिन बना ली, और फिर क्योंकि वो बिल्कुल भी उसमें क्या नहीं था, बिल्कुल धैर्य नहीं था उसमें, एंड दैट्स वाई उसने वो दवा खुद ही निगल ली, एंड उसको दवा लेते ही, दवा खाते ही, निगलते ही क्या हुआ, उसकी बॉडी कांच के शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। कांच का शीशा, यू नो वेरी वेल अबाउट द शीट ऑफ ग्लास, यू कैन सी थ्रू दैट ग्लास बट यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट गो थ्रू द ग्लास। आप उस ग्लास के आर पार तो देख सकते हैं लेकिन आप उस ग्लास के आर पार जा नहीं सकते। तो बिल्कुल इनविजिबल हो गई थी उसकी बॉडी, और जस्ट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, यानी ऐसा तो था कि कोई उसको देख तो नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई टच करना चाहता तो वो उसको टच इजीली कर सकता था। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और ये बिल्कुल कैसी सॉलिड थी, ग्लास के जैसे ही सॉलिड थी, मतलब आप आर पार देख तो सकते थे लेकिन उसमें से आप आर पार जा नहीं सकते थे।
Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. There was no doubt that he was a brilliant scientist, but Griffin was a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. And we can see that because his landlord didn't like him and he wanted to throw him out from his house. और वो जो हमारा इंडिविजुअल मैन है, हमारा ग्रिफिन साइंटिस्ट, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद किया जाता है अपने लैंडलॉर्ड यानी जो उसके घर का मालिक है उसके द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। उसका जो लैंडलॉर्ड है घर का मालिक वो उसको बस घर के बाहर फेंकना चाहता है, अपने घर से निकाल देना चाहता है उसको। एंड इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में वो ग्रिफिन उससे बदला लेना चाहता है। वो क्या करता है, जिस घर में रह रहा है वो उसको क्या करता है, उस घर में आग लगा देता है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ ब्रिलियंट ही वाज। अब हम समझ सकते हैं वो कितना बुद्धिमान था। लाइक ही कट द सेम ब्रांच ऑन विच ही वाज सिटिंग, उसने वही डाल काट दी जिस पर वो बैठा हुआ था। इसका मतलब उसने उसी घर में आग लगा दी जहाँ पर वो रहता था, बस अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, एंड एज आई हैव टोल्ड यू टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू टेक ऑफ हिज ऑल क्लॉथ्स। तो उसने ऐसा ही किया, अपने आप को अदृश्य करने के लिए उसने अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, और अब उसके पास न तो पैसे थे, अब वो क्या था, केवल अदृश्य था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और कब तक वो अदृश्य था, जब तक उसके पैर एक कीचड़ में न पड़ गए थे। कीचड़ में पड़ने के बाद उन दोनों पैर थे वो कीचड़ से सन गए थे, और इसीलिए वो पैरों के निशान छपते जा रहे थे, पहले सीढ़ियों पर और फिर गली में। एंड देन ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। वो अपने आप को आसानी से बचा लेता है, किन से, उन बॉयज से जो उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ पर, उसके पैरों का, लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, बट हिज प्रॉब्लम्स, इट मीन्स हिज प्रॉब्लम्स वाज नॉट ओवर हियर। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It means it was not a suitable time for him to come out without clothes because it was winter. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. तो सर्दियों का समय था, मतलब बिल्कुल मिड विंटर चल रहा था, और बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था कि बिना कपड़ों के वो अपने आप को बाहर सरवाइव करा पाता। इसीलिए इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। बाहर लंदन की गलियों में घूमने की अपेक्षा उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, ही वुड गो इन टू अ मॉल और अ स्टोर इन लंदन। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और फिर क्या हुआ, जो क्लोजिंग टाइम था वो आ चुका था उसका, यानी शाम हो चुकी थी और जो स्टोर था वो बंद होने वाला था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही वो बंद होने को हुए उसके दरवाजे स्टोर के, वो चुपचाप धीरे से स्टोर में वो खिसक गया अंदर, और फिर उसने क्या किया, उसके बंद होने पर उसने गर्म कपड़ों को लिया, उसने पहना, और फिर फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना पैसे खर्च किए उसने क्या किया, वहाँ पर अपने आप को कुछ खिलाया, यानी उसने कुछ खाया और अपने आप को गर्म कपड़े पहनाए। एंड देन उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना था किसके बारे में, पे करने के बारे में। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। उसने क्या किया, उसने रैपर्स को और बॉक्सेस को खोलना शुरू किया और उसने गर्म कपड़े पहन लिए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और क्योंकि इसने अब पूरी तरीके से एक ओवरकोट पहना हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट, यानी एक हैट जिसके चारों तरफ बाहर की तरफ एक निकला हुआ हिस्सा होता है। और इस तरीके से जब पूरी तरीके से कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए उसने और हैट लगा लिया, तो अब पूरी तरीके से वो दिख रहा था।
In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब इसने क्या किया, एक रेस्टोरेंट का जो किचन था उसमें उसे कोल्ड मीट मिला, ठंडा जो मीट होता है, और कॉफ़ी मिली उसको, और उसने क्या किया, उसने उसको उस मील को लिया, यानी उसने खाया उसको, और फिर उसने स्वीट्स खाई कुछ, और फिर वाइन ली ग्रोसरी स्टोर से. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ केल्स. और फाइनली जब उसकी भूख शांत हो गई और अब उसने गर्म कपड़े भी पहन लिए थे, तो अब वो आराम करने के लिए किस पर बैठ गया, रजाइयों के ढेर पर. तो I think it is sufficient for this video. I will explain the rest in another video. Till then, goodbye and have a nice day, and be safe and stay at your home. Goodbye.